अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप हंसते मुस्कुराते अपने अपने घरों में आबाद शादो आबाद रहें, आमीन। यहाँ पे जी फिर मैं अपनी वीडियो का करती हूँ आगाज़। यहाँ पे आज मैं जी सब्जियाँ जो है उनको वाश कर रही हूँ। जब मैं पाकिस्तान थी ना तो उस वक़्त हम जिससे ना सब्ज़ी लेते थे ना, वो तो शॉपकीपर कहता था कि आप लोग अगर कभी देखें ना कि ये सब्जियों को जो पानी दिया जाता है ना, तो आप लोग सब्ज़ी खाने से तौबा ही कर ले कि इनको इतना गंदा पानी दिया जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि जर्मनी में यहाँ इनको किस तरह का पानी दिया जाता है, बट ये रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर तो कस्बे हैं तो कस्बों में ना इनको गंदा पानी दिया जाता है। तो अगर सिटी में आप लोग हैं, अब वहाँ से आप लोग सब्जियां लेते हैं, तो जो वहाँ के लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, अमूमन वहाँ के जो किसान हैं, वो ना फैक्ट्रियों के गंदे पानी मेरे ख्याल में ना देते हैं इन सब्जियों को। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा। मेरे वैसे नॉलेज में यही है कि पाकिस्तान में सब्जियों में ना को ना गंदा पानी दिया जाता है। खैर अब हम इस बात को ज़्यादा तवील नहीं करते। अब मैं सब्जियों को इसलिए जी वाश करके रख रही हूँ क्योंकि मैंने ना इनको इनकी कटिंग करके ना इनको फ्रिज के अंदर ना फ्रीज़र कर देना है। क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ना चाइनीज़ चीज़ें बहुत पसंद है, जैसा कि चाइनीज़ सूप है या चाइनीज़ राइस है। तो फिर पता है ना आप लोगों को इनकी कटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो फिर मैं उस मशक्क़त से बचने के लिए कि मेरे बच्चों को पता नहीं ना किस टाइम भी क्रैमिंग हो सकती है कि हमें या तो राइस बना के दे मामा या फिर ना चाइनीज़ सूप बना के दे। मैं चाइनीज़ सूप की कोई ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं, मगर बट फिर भी ना मुझे एक जो सूप है वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से आता है। हाँ, उसको मैं अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। जो चिकन कॉर्न सूप है ना, बस मुझे वही आता है और तो मुझे कोई इतना ख़ास नहीं आता। और मैं कहती हूँ कि बाहर से गंदा ऑर्डर करवाने से बेहतर है कि मैं घर में जिस तरह का भी मुझे आता है मैं खुद ट्राई करूँ, और कम से कम मुझे ये तो पता होगा ना कि ये हेल्थी है, चीज़ें अच्छी हैं, साफ वाश की हुई हैं। इसलिए जी फिर मैं इनको कटिंग करके तो रख देती हूँ। हालांकि ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इनकी कटिंग बहुत ज़्यादा बारीक होती है, मगर खैर मैं फिर 1 वीक के लिए ना करके रख देती हूँ इनकी कटिंग ना। तो यहाँ पे जी फिर मैं वही इनकी कटिंग ही कर रही थी, और जो मेरा बेटा है वो मुझे देखा साथ साथ तंग भी कर रहा है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताऊं कि मैं हम जो इधर जर्मनी में सर्दियों में किस तरह की चीज़ें ना सर्दियों में खाएं तो वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं। तो ये असल में ना मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से लेके आए हुए थे ना सब्जियां, तो मुझे भूल ही गया था कि ये लेके आए हुए हैं ना। मैंने अभी देखा है तो मुझे ख्याल आया कि इनको तो मैंने खुद ही कहा था कि लेके आए। मैं कटिंग करके रख देती हूँ, आप लोग कहते हैं फिर मुझे बना के दो, तो अगर चीज़ें हों तो फिर आसानी हो जाती है। मैं खुद ही भूल गई थी। खैर आज जी मैंने फिर इनकी काम शुरू कर ही लिया इन पे, साथ साथ फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मेरी आप लोगों के साथ प्लीज़ हम्बल यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आप लोगों को किस तरह की मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, ताकि मैं फिर उसी तरह की वीडियो बनाऊँ जो कि आप देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं। यहाँ पे जी सब्जियों की तो हो चुकी है कटिंग मुकम्मल। अब फिर मैं ना जो मीट है ना, मीट को मैं जब काटती हूँ तो ज़्यादा मोटा नहीं काटती, क्योंकि पता है ज़्यादा सूप के अंदर ज़्यादा पानी होता है, तो फिर वो खुद ब खुद ही रेशे से बन जाती है। तो फिर मैंने कहा कि इतना ज़रूरत नहीं कि मैं इनको बारीक करके रखूँ ना, क्योंकि ये पानी के अंदर खुद ही इन्होंने रेशे रेशे से हो जाना है। तो फिर मैंने नहीं इनको किया ना, मैंने कहा हमें टाइम वेस्ट करना है। चलिए जी अब मैं इनको लेने वहाँ, ये जो था ना क्लिप ये पहले का था,
तो मैंने पहले एक दिन ना पहले चिकन काट के तो फ्रिज के अंदर स्टोर कर दिया था। बाद में मैंने फिर ना जो ये वेजिटेबल है मैंने बाद में इनकी कटिंग की है। तो यहाँ पे जी फिर मैं अब इनको ना इस तरह के इधर मिल जाते हैं जर्मनी के अंदर, क्या पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं ये जिप लॉक होती हैं, ये जो होती है ना शापर। मैं इनके अंदर डाल के ना थोड़े से मतलब जितनी मुझे ज़रूरत है मैं डाल दूंगी और इसको ना फ्रिज में रख दूंगी। और ये साथ जो कंटेनर पड़ा हुआ है ना, कैन, ये है माइस। अब मुझे भूल गया कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो जो भुट्टे के दाने होते हैं ना, ये वो पड़ी हुई है। यहाँ से बॉयल मिल जाते हैं, तो मैंने ये आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है कि मैं ये भी चिकन कार्न सूप में सारी बात है ये डाला जाता है, तो मैंने कहा मैं फिर ये इस्तेमाल करती हूँ ना, तो वो मैं फिर जब ज़रूरत होगी तो मैं फिर उस वक्त सूप के अंदर डाल दिया करूँगी ना। यहाँ पे जी बस पे यही कर रही हूँ कि इनको ना जो मैंने सब्जियां कटिंग की हुई थी उनको ना जिप बैग के अंदर रख के ना तो फ्रिज में स्टोर करने लगी हूँ ना। देखा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग ये नहीं कहिएगा कि वो कौन सी थी माइस जो आप लोग डालते हैं सूप के अंदर। वैसे तो मैं चाइनीज़ में भी डाल देती हूँ, जब भी मैं चाइनीज़ राइस बनाती हूँ तो मैं फिर साथ ना ये भी डाल देती हूँ, क्योंकि इनका ज़्यादा नहीं डालें, आप थोड़ा ही डालें। देखना आप लोगों को ना इसका कितना अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे जी फिर हम ज़ाहिर बात है जहाँ हर चीज़ सर्दियों और गर्मियों की अलग-अलग होती हैं, तो स्पाइसेस भी अलग होती हैं। मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं इसमें करती ना, कि हालाँकि चिकन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं डिफरेंस, किस जो सॉसेस हैं वो बदलते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें और भी होती हैं। मगर मेरे बच्चे जो हैं उनको ना तो मैं इतनी ज़्यादा स्पाइसी देती हूँ, ना ही इतने ज़्यादा देती हूँ ना कि वो इनकी आदी हो जाए। बहुत कम मिकदार में इनको सॉसेस इस्तेमाल करने देती हूँ। खैर जी यहाँ पे अब मैं आ चुकी थी। यहाँ पे मैं कुछ नट्स हैं, ये हम सर्दियों में मैं इस तरह के कंटेन में ना भर के रख देती हूँ ताकि मेरे बच्चे ना देखिए अगर किसी चीज़ और जगह पे पड़े होंगे तो बच्चों ने नहीं खाना, फिर मैं इन बक्सों के अंदर डाल के दे देती हूँ। और जब बच्चों ज़ाहिर बात है जब टीवी वगैरह देखते हैं तब भी क्रेविंग होती है कि साथ कोई चीज़ हो जिसको हम खाएं, तो उस वक्त फिर मैं बच्चों को ना ये कि लेज़ या चिप्स वगैरह दूं। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना यही खिलाऊं, नट्स, ये बादाम वगैरह या फिर मैं काजू इस तरह की चीज़ें देती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा सही होती हैं। अब मैं ये हर एक को नहीं कह रही कि हर बंदा यही खाए, मैं ये बस बता रही हूँ कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो सर्दियों में ये चीज़ें खाएं बजाय इसके कि आप लोग अनहेल्दी चीज़ें खाएं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो और ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और ये भी देखिए वो जो तीसरी अब जो मैंने जार पकड़ा है ना, ये जो चीज़ें ये मैंने ना ग्राइंड करके रखी हुई है। जब भी मैं जूसेस वगैरह बनाती हूँ ना तो ये फिर मैं उसके अंदर डालती हूँ ना। आप लोग चाहें तो आप लोग इस तरह भी कर लें, ये काम भी बहुत अच्छा होता है। मैं जूसेस में चीनी बहुत कम डालती हूँ, मैं ज़्यादातर यही जो मैंने पीस के रखी हुए हैं मैं ये नट्स वगैरह तो वो ही डालती हूँ। और जी सर्दियों में आप लोग मूंगफली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप लोगों को पता है ना कि ये वोमेंस के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोग मूंगफली भी खा सकते हैं। और और मेरे ख्याल में ना छोटे बच्चों को ना हर जिसके भी छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा मेरे ख्याल में काफ़ी या चाहे जो भी ले उसके अंदर शहद का भी एक चम्मच दें, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके साथ साथ आप लोग खजूरें भी ज़्यादा इस्तेमाल करें सर्दियों में। पता है खजूर की तो तासीर ही गर्म है। और एग्स वगैरह का भी इस्तेमाल करें, वो भी ठीक होता है क्योंकि वो भी गर्म होता है। तो इन चीज़ों से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी जो है, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हम मेंटली तौर पे ठीक रहेंगे। इसके बाद जी मैं यही बताऊंगी कि हम सर्दियों में जूसेस का कम इस्तेमाल करें, चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि वो हमारे जिस्म को गर्मी देती है। चलिए जी अब इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो के एंड। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।